हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं अंकुश पवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी की क्लास डिस्कस करेंगे। हिंदी की आज सेकंड क्लास है और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य को जो है हमने 4 भागों में विभक्त किया है। तो फर्स्ट है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है और इसका समय 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का समय जो है आदिकाल का माना जाता है। और इस काल में जो है वीर रस की प्रधानता की गई है वीर काव्यों के द्वारा, और आश्रयदाता राजाओं की जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है। कवियों ने अपने राजाओं की बहुत अतिशयोक्ति प्रशंसा की है। और इस काल में जो है कवियों का युद्ध स्थल में जाना एवं युद्धों का जो है सजीव वर्णन जो है कवियों ने किया है। जिस प्रकार से राजा युद्धों में जाते थे उनका सजीव वर्णन इन्होंने इस काल में अपनी रचनाओं के द्वारा किया है। और इस काल का जो है बहुत सारा काव्य चरण भाटों के द्वारा लिखा गया है। चरण एवं भाटों के द्वारा कुछ बहुत सारा काव्य लिखा गया है। और इसका सिद्ध एवं नाथों का धार्मिक साहित्य भी जो है इन्होंने इस काल में लिखा गया है। नेक्स्ट है भक्ति काल। भक्ति काल का समय हमने देखा कि 1350 से 1650 तक का समय जो है भक्ति काल का है। भक्ति काल जो है 2 भागों में विभक्त किया गया है, निर्गुण काव्य धारा एवं सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के कवि हुए हैं गुरु नानक, रविदास और कबीरदास जी, रज्जब दास जी, सुंदरदास, जो कि शूद्र थे और शूद्र जाति से थे। और सगुण काव्य धारा के कवि हुए हैं जो जिसमें राम काव्य धारा एवं कृष्ण काव्य धारा 2 धाराएं हुई हैं, जिसमें सूरदास जी, तुलसीदास जी इन जो है इसमें कवि हुए हैं। नेक्स्ट है रीतिकाल। रीतिकाल का समय 1650 से 1850 ईस्वी तक का समय है, जिसमें कवि राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनका मनोरंजन करते थे रीतिकाल में। और इस काल को रीतिकाल जॉर्ज ग्रेजुएशन द्वारा एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसे रीतिकाल कहा है, जबकि इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। और मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल भी कहा है। इसमें कवि हुए हैं केशवदास, बिहारी लाल, घनानंद ठाकुर, देवभूषण इत्यादि जो है रीतिकाल के कवि रहे हैं। नेक्स्ट है आधुनिक काल, जिसमें 1850 से वर्तमान तक का समय जो है आधुनिक काल का है। आधुनिक काल को हमने विभाजित किया है इसमें जो है। तो फर्स्ट है भारतेंदु युग, जिसमें 1850 से 1950 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारत दूरदशा, भारत जननी एवं अंधेर नगरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है ये रचनाएं हैं। और इस युग में खड़ी बोली का, ब्रज भाषा का एवं राष्ट्र प्रेम की भावना जो है इसमें इनका विकास हुआ है। नेक्स्ट है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1917 तक का समय जो है द्विवेदी युग का है। इसमें इसे द्विवेदी युग को हिंदी का जागरण युग भी कहा जाता है। और इस युग में देश प्रेम और मानवतावादी पर जो है चिंतन किया गया है, बहुत ज़्यादा बल दिया गया है इन रचनाओं में, इसकी रचनाओं में इस युग की। और इसके कवि हुए हैं द्विवेदी युग के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी पुस्तक है इनकी जो है रचनाएं हैं गंगा लहरी, साहित्य शिखर, सरस्वती इत्यादि जो है इनकी रचनाएं हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला है 1917 से 1936 तक का समय जो है छायावाद एवं प्रसाद युग का कहलाता है, जिसे हम रोमांटिसिज्म युग भी कहते हैं। और इनके कवि हुए हैं प्रसाद जी, निराला, निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। इन्होंने जो है प्रकृति प्रेम पर बल दिया है। छंद अलंकार का प्रयोग भी इसी काल में हुआ है। नारी प्रेम और उनकी मुक्ति की बातें की गई है इस युग में। नेक्स्ट है प्रगतिवाद, जिसका समय 1936 से 1943 तक का समय दिया गया है। इस युग में प्रकृति के प्रति लगाव हुआ है। कवियों को नारी प्रेम पर बल दिया है अपनी रचनाओं में, और राष्ट्रीयता पर बल दिया है कवियों द्वारा। इस काल के कवि हुए हैं मुंशी प्रेमचंद जी, नागार्जुन, केदारनाथ, रामविलास इत्यादि जो हैं इस काल के कवि हुए हैं। अगला है प्रयोगवाद
काल यानी कि 1943 से 50-55 तक का समय जो है प्रयोगवाद काल का कहा जाता है। इस काल में जो है शोषित वर्ग को जीवन को के कविता का इसमें जो है कवियों द्वारा शोषित वर्ग को जो है अपनी कविता का केंद्र बनाया है कवियों ने। और इसमें अस्मिता, निजी व्यक्तित्व, प्रेम एवं यौन संबंधी जो है कवियों द्वारा इस पर बल दिया गया है। अगला है आधुनिक कविता, जो कि 1960 से 80 तक का समय जो है इसमें माना जाता है आधुनिक कविता का, जिसमें इन्होंने कवियों द्वारा बातचीत की भाषा पर जो है संबंधों का, विचारों एवं भाव पर इन्होंने बल दिया है। अगला आता है समकालीन कविता, जिसमें 1980 से वर्तमान तक का समय जो है समकालीन कविता का है। नेक्स्ट आता है आदिकाल की विशेषताएं। आदिकाल की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो वीर काव्यों की रचना एवं वीर रस की प्रधानता है आदिकाल की। नेक्स्ट है आश्रयदाताओं, राजाओं की अतिशयोक्ति प्रशंसा की गई है आदिकाल में, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ाकर जो है इसमें लिखना अपनी कविताओं में जो है आदिकाल की विशेषता है। अगला है कवियों का युद्ध स्थल में जाना एवं युद्धों का सजीव वर्णन करना अपनी कविताओं द्वारा, ये आदिकाल में है, आदिकाल की विशेषताएं हैं। अगला है इस काल का बहुत सारा काव्य भाटों एवं चरणों के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है सिद्ध एवं नाथों का धार्मिक साहित्य भी लिखा गया है आदिकाल में। अगला है आदिकाल का नामकरण जो है इस हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के नामकरण का प्रथम प्रयास जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। उन्होंने इस काल को चारण काल भी कहा है। इसके बाद दो प्रमुख प्रयास मिश्र बंधुओं एवं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किए गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज विपण काल कहा है, क्योंकि यह काल वह काल है जहाँ से हिंदी साहित्य शुरू हुआ है। इसके बाद हिंदी के सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है, और राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। अगला है आदिकाल की काव्यधारा एवं विभिन्न कवि आदिकाल के। तो फर्स्ट है रासो काव्यधारा। इसमें वीर रस एवं श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ऐतिहासिकता व कल्पना का सम्मिश्रण किया गया है। प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा, युद्ध एवं प्रेम का वर्णन किया गया है रासो काव्यधारा में। अगला है सिद्धनाथ साहित्य लिए गए हैं इसमें, इसमें जो है 84 सिद्ध हुए हैं, जबकि नाथ इसमें 9 हुए हैं, जिसमें प्रथम जो सिद्ध हुए हैं वो इसमें प्रमुख कवि जो है सरहपा को माना जाता है। सिद्धों के प्रथम प्रमुख कवि सरहपा को माना जाता है, और इसमें 84 सिद्ध हुए हैं, और इसमें 84वें अंतिम जो गुरु हुए हैं सिद्धों के वो कहा जाता है मच्छंद्रनाथ को, और मच्छंद्रनाथ के शिष्य रहे हैं गुरु गोरखनाथ। इसमें 9 नाथ हुए हैं और 84 सिद्ध हुए हैं। अगला है जैन कवियों द्वारा रचित साहित्य। तो जैन कवियों द्वारा रचित साहित्य, जैन कवियों के 2 प्रमुख कवि रहे हैं हेमचंद्र एवं स्वयंभू। अगला है हमीर खुसरो का साहित्य। नेक्स्ट है विद्यापति का साहित्य, जिसमें विद्यापति को प्रथम गीतकार कहा गया है। और अगला है अब्दुल रहमान का संदेश रासक। तो रासो काव्य धारा को हमने विभाजित किया है। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखी गई है। अगला है खुमान रासो, जिसे दलपति विजय की रचना है ये। परमाल रासो जगनिक की रचना है। और बिसल देव रासो जो है नरपति नाल्हा की रचना है, जिसमें इन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। और अगला है विजयपाल रासो, जिसमें नरसिंह भाट द्वारा लिखी गई है यह। पृथ्वीराज रासो, इसमें पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इस ग्रंथ की रचना चंद्रप्रदाय ने की है। कुछ लोग इसे अर्ध प्रमाणिक रचना भी मानते हैं। इस काव्य में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज तृतीय की कहानी का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। यह ग्रंथ रासो काव्य धारा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है।
इस काव्य में वीर रस एवं श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। इस काव्य में अनुप्रास व यमक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और पृथ्वीराज रासों में जो है 68 सर्गों का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ की भाषा जो है वो डिंगल पिंगल भाषा है पृथ्वीराज रासों की। अगला है परमाल रासो जो कि जगनिक की है। इसमें इस रचना का आलाखंड जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। उदलखंड आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। जगनिक ने महुआ के शासक परमर्दिदेव के दरबार जगनिक जो थे महुआ के शासक परमर्दिदेव के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है सिद्धनाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि सरहपा हैं। इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है और इनकी प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश जो कि सरहपा की है और सरहपा को सहजज्ञान का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी भाषा में दोहा और चौपाइयों का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथों ने मुक्ति के लिए हठयोग परंपरा को जरूरी बताया है। गोरखनाथ और मच्छंद्रनाथ नाथों के प्रमुख कवि हुए हैं। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का साहित्य। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने उनकी कविता से खुश होकर उन्हें अमीर का खिताब दिया था और ये खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। संगीत के क्षेत्र में इन्हें कव्वाली, सितार, तराना यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है इन्होंने अपनी रचनाओं में अपने आप को तोता ए हिंद यानी कि हिंदुस्तान का तोता कहा है और अमीर खुसरो के गुरु हुए हैं निजामुद्दीन औलिया जिन्होंने 7 शासनकाल देखे हैं और जबकि अमीर खुसरो ने 6 शासनकाल देखे हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 6 सुल्तानों का काल देखा है। जलालुद्दीन खिलजिया मोहम्मद गोरी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो को हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति का पहला कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पहेलिया, मुकरिया, ढकोसला, दो सूखने, तुगलकनामा, खालिक बारी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इनमें इनकी कुछ पहेलियां इस प्रकार हुई हैं जो हम देखते हैं। इनकी एक पहेली है जो कि बहुत प्रसिद्ध रही है। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरा, बताओ क्या? तो उसे आसमान कहा जाता है। अगली है इनकी पहेली आगे आगे बहिना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया, बताओ क्या? तो उसे भुट्टा कहा जाता है। इस प्रकार इनकी बहुत सारी पहेलियाँ हुई हैं। नेक्स्ट है विद्यापति। ये बिहार के दरभंगा जिले के बिस्फी गांव के रहने वाले थे जो कि बिहार एवं नेपाल के आसपास हैं। इन्होंने मिथिला के महाराजा कीर्ति सिंह का संरक्षण प्राप्त था। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली इनकी प्रमुख रचनाएं हुई हैं। इनकी रचना कीर्ति लता में अवहट्ट भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है और इन्हें हिंदी का प्रथम गीतकार भी कहा गया है। मैथिली में रचित पदावली रचना के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहलाए हैं ये। तो आज की इसकी PDF आप डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आदिकाल हमारा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट होगा हमारा भक्ति काल अगली वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है ये वीडियो। जल्दी वीडियो आपकी अगली आएगी नेक्स्ट। तो अभी आप जो है आपसे जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।